क्या आप कभी ऐसे महल में रुके हैं जहां कभी हैदराबाद के निजाम का राज था और आज वहां देश के टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं? हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीत और आज आपको ले चलूंगी एक ऐसे महल के सैर पर जो हिस्टोरिकल होने के साथ साथ आज भी एक्टिव है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोलकाता के निजाम पैलेस की, जो अब बन चुका है एक वीवीआईपी गेस्ट हाउस। एंड मैं शेयर करूंगी आपसे अपना पर्सनल रॉयल स्टे एक्सपीरियंस इन निजाम पैलेस एंड इसकी पास्ट टू प्रेजेंट स्टोरी। यहाँ आप देख सकते हैं महल के कुछ ओल्ड फुटेज जो पैलेस गैलरी से लिए गए हैं, जिसमें शामिल है कोलकाता का इतिहास भी। और बहुत रोचक बात है कि ये जो महल है किसी ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं बल्कि एक अर्मेनियन बिजनेसमैन के द्वारा बनाया गया था। इनका नाम था जेसी गैल्वेस्टन। तब इस जगह का नाम गैल्वेस्टन पार्क था, अगर मैं ठीक से इंग्लिश रीड कर पा रही हूँ तो। उन्होंने इसे बनाया था अपनी पत्नी के प्रेम में। प्रेम के सफर से शुरू होने वाली ये जो बिल्डिंग है, शाही बिल्डिंग, आज पूरी तरह से सरकारी टियर ए हेरिटेज बिल्डिंग कह सकते हैं इसको। इसका रखरखाव जो है वो सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। अब ये टियर ए हेरिटेज साइट क्या होता है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अदरवाइज आप में से किसी को जानकारी हो तो आप जरूर से बताइएगा वहां कमेंट करके। इसके बनने के बाद कई सारे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर मतलब कोशिश करी इसको, लेकिन 1933 में इसे हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान ने खरीद लिया और इसका नाम कर दिया गैल्वेस्टन हाउस से हटा के सभा पैलेस, जो इनकी एक बेगम का नाम था। बाद में इसे वापस से निजाम पैलेस कर दिया गया। अच्छा, जो अर्मेनिया के जो बिजनेसमैन गैल्वेस्टन थे, वो एक्चुअली उस टाइम इस पैलेस में 300 से भी ज्यादा घोड़े रहते थे। बताया जाता है कि जो गैल्वेस्टन है बहुत अच्छे हॉर्स राइडर थे और यहाँ मतलब एक पास में ही रेस कोर्स बना हुआ है। हाँ, आज भी बना हुआ है, देखा मैंने। कभी विजिट करेंगे पर्सनली तो दिखाएंगे। तो वहां पर होती थी हॉर्स राइडिंग कंपटीशन और बहुत सारे बिजनेसमैन और ब्रिटिशर्स भी यहाँ आते थे। बाद में ये निजामों के पास चला गया। बात करें इसके आर्किटेक्ट की तो ये एक बहुत ही विशाल डेको आर्ट महल था। हालांकि इसके कुछ पुराने गुंबद आज भी दिखाई देते हैं। 3 मंजिला कॉलोनियल स्टाइल में बना हुआ है। शायद यही विशेषता रही होगी कि बाद में इसे मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इसको एक सैन्य अस्पताल यानी कि आर्मी हॉस्पिटल कह सकते हैं उसके रूप में यूज किया गया। बाहर से देखने में स्थिति आज भी अच्छी है, लेकिन कुछ हिस्सों को मरम्मत की जरूरत है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो आज ये एक अति विशिष्ट अतिथि गृह होने के साथ साथ बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर भी है। आज इसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स का हॉस्टल या फिर हॉलीडे होम्स या वीवीआईपी गेस्ट हाउस की तरह कहें यूज किया जाता है। यहाँ हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, जजेस रुकते हैं। आप यहाँ कैसे रुक सकते हैं, कितना चार्ज लगेगा एक दिन का, कैसे इसको बुक किया जाएगा, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। फिलहाल ले चलते हैं इसके अंदर हमारे रूम तक। तो जैसे ही आप इसमें एंटर करेंगे साइड में आपको एक रिसेप्शन काउंटर दिखेगा। रिसेप्शन एरिया को ही एक वेटिंग हॉल की तरह बनाया गया है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन था। और रिसेप्शन के ही बिल्कुल बगल से आपको एक कैंटीन दिखेगी। इसकी टाइमिंग अलग अलग है, ब्रेकफास्ट की टाइमिंग और लंच टाइम, डिनर टाइम। वहाँ पर एक नोटिस यहाँ खाना आप बाहर से मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन जो कैंटीन फूड था मतलब गुड क्वालिटी खाना, सब कुछ अच्छा, रूम में खाना आ जाना, एकदम शाही फीलिंग जैसा था। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाहर से खाना मंगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब चल पड़ते हैं रूम की ओर। यहाँ आप लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। लिफ्ट से पहले आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा एक्वेरियम। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग होने के कारण शायद इसके एरियाज़ को ब्लॉक वाइज सेपरेट किया गया है। तो हमें जो रूम मिला था वो मिला था ए ब्लॉक में, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर था। तो चलते हैं रूम में। एंट्री करते ही हमें वीवीआईपीज वाली वाइब्स आने लगी और हमें अपना रामेश्वरम का टूर याद आ गया, क्योंकि वहां भी हम हॉलीडे होम्स में ही रुके हुए थे। वहां भी सब कुछ बहुत अच्छा था, पर यहाँ की खास बात ये है कि ये जो हॉलीडे होम है या ये जो गेस्ट हाउस है वो निजाम पैलेस के भीतर कंडक्ट किया जा रहा है। मतलब निजाम पैलेस के भीतर ऑफिसर्स हॉस्टल बनाया गया है। तो ये बहुत खास, बहुत अहम बात थी, क्योंकि एक साथ आप मतलब इंजॉय कर सकते हैं कि एक शाही महल में आप एक होटल रूम बुक कर रहे हैं। इस तरह से कुछ एकदम से टाइम ट्रेवल वाला एक्सपीरियंस, जैसे कि पास्ट में ये चीज इस तरह से थी, यहाँ निजाम रहा करते थे, फिलहाल में हम रह रहे हैं। सामने दिख रही है एक पुरानी सी बिल्डिंग जो अपने पूरे पुराने शाही अंदाज में खड़ी हुई है। आप देख पा रहे हैं कि हाँ, इसी में रहा करते थे हैदराबाद के साथ में। तो कुछ कुछ वैसा फील था।
खैर, ये जो हॉलिडे होम्स होते हैं कई अन्य शहरों में भी हैं, जहाँ आप शायद जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी, वीडियो एंड तक देखें। कैसे आप बुक कर सकते हैं, कितना चार्जेस होता है यहाँ का, और कौन-कौन लोग इसके पात्र होते हैं इसको मतलब बुक करने का, अप्लाई करने का। तो वो सारी बातें करेंगे वीडियो के लास्ट में। फिलहाल जो रूम है वो आप शायद देख पा रहे होंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड था, 3 मेजर पार्ट थे। एक्चुअली रूम क्या कह सकते हैं, 2 बीएचके फ्लैट। इसका जो फर्स्ट एंट्री एरिया था, गेट के पास ही बिल्कुल दरवाजा खुलते ही एक जो छोटा सा आपको स्पेस दिखेगा, तकरीबन 10 बाई 10 का। ये आपके फुटवेयर्स, आपके पेट्स वगैरह के लिए डस्टबिन एरिया, लाइटनिंग स्विचेस वगैरह सारे इधर ही। इसके ठीक आगे आप देखेंगे ड्राइंग एरिया कह सकते हैं, मीटिंग एरिया। यहाँ कुछ सोफे वगैरह पड़े थे, यहाँ छोटा सा फ्रिज भी दिया हुआ था, कपबोर्ड वगैरह और एक डाइनिंग टेबल, साथ में वाटर कैंपर, हॉट वाटर केटल। तो ये सब था। अगर आप किड्स के साथ जा रहे हैं तब भी आपको सफ़र में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसी ड्राइंग रूम के बाहर में थी एक बड़ी सी बालकनी। ये रूम का सेकंड पार्ट था। एंड थर्ड पार्ट में था आपका बेडरूम, जिसके अंदर कबर्ड वगैरह, टीवी, ड्रेसिंग एरिया यहाँ भी, और अटैच लेट बाथ था। और बेडरूम के बाहर भी थी एक लंबी स्पेशियस बालकनी। मैं तो ऐसे देख रही थी जैसे कि फ्लैट खरीदते वक्त कोई देखता है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि आमतौर पर एक मिडिल क्लास फैमिली 20 बाई 20 में एक मकान बना के रह लेती है। खैर, गेस्ट हाउस के साथ साथ ये जो बिल्डिंग है, इसमें अन्य कई और जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स भी हैं। कई सारी जो डिपार्टमेंट हैं यहीं से ऑपरेट किए जाते हैं, जैसे कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आईबी, और भी बहुत सारे जिनकी शायद हमें जानकारी भी नहीं है और मैं देना भी नहीं चाहूँगी। यहाँ पर हाई लेवल मीटिंग्स, इवेंट्स भी होते रहते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो एक बिल्डिंग है वो हेरिटेज होने के साथ साथ, मतलब सिंपली लिविंग हेरिटेज साइट कह सकते हैं इसको आप। तो मेरे लिए यहाँ रुकना वही बात है कि ट्रिप नहीं, एकदम पास्ट टू प्रेजेंट जर्नी थी। यहाँ रुकने के बाद मुझे एनालाइज हुआ कि हेरिटेज साइट्स जो होते हैं या बिल्डिंग्स जो होती हैं वो सिर्फ देखने भर की चीज़ नहीं होती, बल्कि महसूस करने की चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं हॉलिडे होम्स के बारे में। ये इस तरह के गेस्ट हाउस या इस तरह के रूम्स बहुत ही मिनिमम चार्जेस पर और किन किन शहरों में हैं, किस तरह से आप बुक कर सकते हैं एक वीआईपी गेस्ट हाउस, कौन कौन रुक सकता है, कितनी फीस लगती है, कहाँ जाके बुक करेंगे, और भारत के किन किन शहरों में हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले ये किन शहरों में, उसमें भी हम सिर्फ यूपी की बात करेंगे। इसके अलावा ये भारत के तकरीबन शायद 32-35 शहरों में है। तो कह नहीं सकते, अपडेट होता रहता है लिस्ट का। आप देखेंगे ई संपदा के पोर्टल पे, तो वहाँ पे आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। हालांकि जितने की मुझे जानकारी है, मैं यहाँ साइड में आपको लिस्ट लगा के दे रही हूँ। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा, दिल्ली, दिल्ली तो बाहर हो गया यूपी से, आगरा हुआ, प्रयागराज, बरेली, लखनऊ आपका, ठीक है। और दिल्ली की बात हमने करी दी, यूपी से बाहर कोलकाता में मैं हूँ ही, और तमिलनाडु के रामेश्वरम में मैं वहाँ पे रुक के आई थी। और ऊटी में भी था, बट हमारा बुक नहीं हो पाया था क्योंकि उस टाइम तक फुल हो गया था। तो आप अपनी जर्नी जब प्लान कर रहे हैं उससे 60 डेज पहले से आप बुक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि 2 महीना पहले से बुक कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3-3, 4-4 महीने पहले से बुक करें। इसके अलावा और भी शहर हैं, जैसे कि मुझे 1-2 पता है, जैसे बेंगलुरु में है, चंडीगढ़ में है, चेन्नई में भी, कोच्चि में भी है, देहरादून में भी है, और गुजरात में भी है, गांधीनगर में शायद, गैंगटोक गोवा में है, गुवाहाटी में है, और मुंबई में भी है, नासिक में भी है, और इधर शायद एमपी में इंदौर में होगा, होगा नहीं है, जम्मू में भी है। इसके अलावा जो भी है आप देख लें, पोर्टल पे जाके देख लें। अब बात करते हैं इसे बुक कैसे करेंगे और कहाँ क्या देखेंगे, कहाँ लिस्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ। जो भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल चलाया गया है, ई संपदा, अब उसका ऐप भी अवेलेबल है। तो आप वहाँ लॉग इन कर सकते हैं, रजिस्टर करके आप अपने हिसाब से एसी रूम, नॉन एसी रूम, सिंगल बेड, डबल बेड, जिस प्रकार का आप चाह रहे हैं, जिस तरह के गेस्ट आप साथ में ले जा रहे हैं, मीन्स 2 लोग, 3 लोग, अवेलेबल शहरों में आप बुक कर सकते हैं रूम अवेलेबिलिटी देख के। प्राइस की अगर बात करें तो ये अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप किस तरह की बुकिंग कर रहे हैं। प्राइस रेंज शायद 330 से शुरू होती है, या फिर शायद 180 से शुरू होती है, मुझे ठीक अभी जानकारी नहीं है, या फिर याद नहीं आ रहा है मुझे। आप जाएं ई संपदा पर, वहाँ आप चेक कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि ये बुक कौन कौन कर सकता है, कौन कौन जा सकता है, क्योंकि ये जनरली सबके लिए नहीं होता है। कौन कौन से सरकारी कर्मचारी हैं जो यहाँ स्टे कर सकते हैं। तो पहला तो पॉइंट ये नोट करें कि सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। इसके अलावा अर्धवर्तमान सांसद या सांसद सदस्य, सेवारत या सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, जजेस, मिनिस्टर्स और आपके राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के जो सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। इसके अलावा और भी नियम शर्तें होंगी, क्योंकि केंद्र सरकार में भी कई तरह की सेवाएं आती हैं, कई तरह के पोस्ट आते हैं। तो ये सारी नियम व शर्तें ई संपदा पर दी गई हैं, जहां आप जाके विजिट करें। यदि आप पात्र हैं तो बुक करें और घूमें अपने मनपसंद शहर में बिना किसी महंगे होटल में खर्चा किए। आई होप आज का ब्लॉग आप सबके लिए एंजॉय के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर।